हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो ट्यूसडे 25 जुलाई एंड मार्केट क्लोज हुई है 19,680 पे। चलिए आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी सभी से एक विनंती है, नम्र विनंती समझिए कि मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लोगों को जुड़ना चाहिए और एक सही गाइडेंस पे अपना ट्रेड लेना चाहिए। मैंने सुबह वाला जो मेरा वीडियो है वो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, और कल वाला भी सुनिएगा, कल आफ्टर मार्केट वाला। सुबह वाले वीडियो में मैंने क्लियर शब्दों में कहा है 550 से लेके 600 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है स्पॉट में, आप एक बार जो आपने थर्सडे या फ्राइडे को, पिछले थर्सडे या फ्राइडे को पोजीशन बनाई थी, आप एक बार बुक कर लीजिएगा। क्यों बुक करिएगा? बिकॉज 600 से हो सकता है कि एक 150-200 पॉइंट का बाउंस आवे। ये मेरे वर्ड्स है। निफ्टी ने आज क्या लो बनाई? 615 की। अब 615 की लो बनाने के बाद भी निफ्टी 10 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो और 680 पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, 55-60 पॉइंट ऊपर बंद कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा ये दे रहा है कि ये फिर से हो सकता है कि ऊपर का रुख फिर से पकड़े। सुबह में मैंने कहा था बिकॉज ऑफ दिस इंडिया विक्स के सुबह में तो ये 9% नीचे था, अब 12% नीचे है। तो मार्केट 3 दिन से गिर रहा है और इंडिया विक्स आज भी 10 सवा 10 पे खड़ा है। तो यहाँ पे निफ्टी पे कोई व्यू लो, इससे बेटर है आप यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करो। शॉर्ट में हो बुक करिए, लॉन्ग मत करिएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी भी जो है इनडिसिसिव है। ये जो 3 दिन 3 रेड कैंडल बनी है, ये कोई मंदी नहीं है। ठीक है, 19,991 से 19,615, लगभग लगभग 380 पॉइंट या 390 पॉइंट। जब मार्केट बड़ा ही इतना है, 3,000 पॉइंट, 16,828 से, तो उसके सामने ये 300-400 पॉइंट कुछ नहीं है। तो दिस इज नॉट अ मंदी, दिस इज जस्ट माइनर प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो। क्योंकि मंदी कहाँ है? मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग अप। मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स में आपको बाय कॉल निकल के आ रहे हैं। ये मंदी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है आपको, हमने जो है अगस्त की 19,500 की पुट 19,950 के लेवल पे हमने जो है उसको बाय किया था, कुछ 108 के लेवल पे, जिसको आज हमने 155 के लेवल पे बुक किया है। अगस्त की सारी पोजीशन हमने बुक कर ली। और दिसंबर की जो 19,000 की पुट थी, ठीक है, जो हमने कुछ 218 पे पिछले हफ्ते बाय किया था, उसको आज हमने 200 कुछ आई गेस 262 पे हमने बुक करी है। हाँ राइट, बराबर। एक 155 में और एक 262, हाँ। 262 पे हमने दिसंबर वाली पुट को फिलहाल बुक किया हुआ है। अब जब फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा, हम फिर से उसमें उसमें पोजीशन बनाएंगे। और मैंने सुबह भी यही कहा था, कल वाले वीडियो में भी यही यही कहा था कि आपको जहाँ से जो भी प्रॉफिट मिलता है आप एक बार बुक करते रहिएगा। मार्केट वन साइड नीचे नहीं आएगा, वो आपको डिप और बाउंस देता रहेगा इंट्राडे में, और फिर ऐसे करते करते वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो मेरा ये कहना एकदम सही था कि 600 के आसपास जो है आप एक बार प्रॉफिट बुक करिएगा, बिकॉज 550 से 600 का लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसको मार्केट जो है वो गैप डाउन से ही तोड़ तोड़ पाएगा।
ठीक है। अब 615 तक आने के बाद भी निफ्टी 10 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत दम अब भी बाकी है। तो ठीक है, फिलहाल निफ्टी में मेरा कोई व्यू नहीं है। अगर गैप अप ओपन होता है देन वील वेट फॉर द लेवल ऑफ। देखिए, अब हमें जो है लेवल से खेलना होगा। अब हमें, अब क्योंकि हमारी पोजीशन तो हमने खाली कर दी, ठीक है, जो अभी हमने रिसेंटली ली थी। अब अगर हमें मंदी की पोजीशन बनानी है तो हम कहाँ बनाएंगे? तो हम जो है 19,991 की हाई, ठीक है, और आज की लो क्या है? 19,615, ठीक है। इसका अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो निकलता है 19,803। और अगर इसका हम 61%, 61.8% अगर लेवल निकालें तो वो कहीं पे 847, 837 के आसपास आता है, ये निकाल ही लेते हैं। 61.8%, विच कम्स टू 232 प्लस 615, विच कम्स टू 847, राइट। तो अब आप जो है, अगर आपको अभी मंदी की पोजीशन बनानी है तो सिंपल 100 पॉइंट के रेंज में आपको खेलना है। कैसे खेलेंगे आप? 19,800 के ऊपर और 19,850 के अंदर आप सेल पोजीशन क्रिएट करिएगा, और इसका एक ही स्टॉप लॉस लगेगा 19,900 के ऊपर की क्लोजिंग। बाकी के सारे स्टॉप लॉसेस, सारे लेवल्स आप फिलहाल भूल जाइए। अब ये लेवल जो है इसको आप ध्यान में रखिएगा, 19,800 से लेके 850 के बीच में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ पर आप मंदी की पोजीशन क्रिएट करिएगा और सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, या 50 पॉइंट की एक 15 मिनट की कैंडल, इस अगर 19,900 के ऊपर 15 मिनट टिक गया मार्केट तो आप निकल जाइएगा। ज़्यादा इसमें अभी इफ एंड बट करना ही नहीं है। ना हमें ज़्यादा होल्ड करना है, ना हमें इंडिया बिक्स के बढ़ने का इंतज़ार करना है, और ना प्रीमियम गलने का इंतज़ार करना है, ठीक है। अगर आप 19,820 या 830 पे भी अगर आप पोजीशन बनाते हो, 19,910, 920 के आसपास 10 से 15 मिनट मार्केट टिक जाता है, आप पोजीशन काट लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको 80-90 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। और मैं तो कहूँ एक एक से दो लॉट का ही काम करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, आप देखिए मैं क्या कह रहा हूँ उसमें। टाटा स्टील में मैंने कल वाले या 2 दिन पहले वाले वीडियो में कहा था कि आप 114 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। लेकिन अब क्योंकि ये डिलीवरी बेस्ड कॉल होगा, तो आप 114 का मत लगाइए, 110 का लगाइए। 111 तक आप ये स्टॉक में बाइंग करते रहिए। भले आप दो दो चार चार शेयर की बाय करो या पांच पांच दस दस शेयर की बाय करो। 115 अभी फिलहाल चल रहा है, 110 का स्टॉप लॉस लगाइए, आपका टारगेट होगा 125 प्लस का। ठीक है। ठीक है। तो 125 प्लस का मैंने आपको टारगेट दिया था टाटा स्टील का। और ये वीडियो जो है ये कल सुबह वाला वीडियो है। आज टाटा स्टील ने देखिए क्या किया। इसकी लो है 114 की, 114.35 की। कल की लो भी जो है 114.35 की थी। मैंने 110 का स्टॉप लॉस लगाने कहा था और टारगेट दिया था आपको 125 का। जबकि 120, 119.90, लगभग 120 हो गया। 120 का इसने आज ही आपको लेवल दिखा दिया। मैंने तो आपको टाइम फ्रेम 1 महीने का दिया था फॉर द सेफर साइड, लेकिन मुझे पता था ये हफ्ते भर में ही टारगेट आएगा बिकॉज ऑफ द रिजल्ट। ठीक है। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं पब्लिकली यूट्यूब पे अगर मैं इस तरीके के सटीक कॉल देता हूँ तो मेरे 399 वाले क्लब में मेरे कॉल कैसे होते होंगे? ठीक है। एक नमूना मैं आपको आज देना चाहूँगा। मैंने सुबह में, जब एसआरएफ 2040 तक टूटा था,
ठीक है, एक मेरे क्लाइंट ने 2060 पे उसको बाय मैंने उससे मैंने बाय करवाया उसको कि अब 2060 चल रहा है, अब बिंदास उठाइए, और इसमें कुछ टेंशन मत लीजिएगा, कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप उठाइए। उन्होंने फ्यूचर में उठाए 3 लॉट, सिर्फ मेरे भरोसे पे उन्होंने फ्यूचर में, मतलब एसआरएफ के फ्यूचर में 3 लॉट उठाए, और 100 पॉइंट के रेंज में उन्होंने उसको बुक भी कर लिया। यानी कि 2060 वाला माल उनका 1050 में उन्होंने बेचा, बराबर 90 पॉइंट मिला उनको। तो सॉरी, 1000 में क्या कह रहा हूँ, 2060 वाला माल 2150 में उन्होंने बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे उनको चोखा नफा हुआ है 90 पॉइंट का, 3 लॉट पे। तो एक लॉट की इसकी वैल्यू है 375 स्टॉक्स की। ठीक है, तो 375 इंटू 3 लॉट करिए, और उसको मल्टीप्लाई करिए 90 पॉइंट से, तो दिस वॉज द प्रॉफिट जो उन्होंने आज 1 घंटे के ट्रेड में किया है। ठीक है, तो दिस इज माय टिप, एंड दिस इज माय ट्रेडिंग आइडिया इन 399 सर्विस। तो मौका तो आपके पास अब भी है। जस्ट पिकअप योर मोबाइल, 9082503553, ये नंबर पे व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप। आपको हर दूसरे दिन मेरी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज, ट्रेडिंग टिप आएगी, और ऐसे ऐसे स्टॉक्स की आएगी जिससे जिनको मार्केट से कोई मतलब नहीं है। अब तो आप खुद देखिए, मार्केट तीन तीन दिन से गिर रहा है, मैंने जो भी कॉल दिए थे वो सारे के सारे जो है वो अप ट्रेंड में बरकरार है। ठीक है, गुजरात गैस हुआ, दीपक नाइट्रेट हुआ, आरती चलो वो तो मैंने कल ही कहा था कि ये 458 से 55 तक आएगा, लेकिन वो 478 जाके आया है, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, टाटा पावर मैंने कल ही दिया था, दालमिया ये भी मैंने कल दिया था। वो 1880 जाके आज उसने 1923 की हाई बनाई है। तो गिरती मार्केट में भी ये सारे स्टॉक्स ने अपनी जो मैंने बाइंग लेवल दी थी उसको उसके फेवर में ही रहे हैं। तो इस तरीके के आपको कॉल्स हमारे 399 वाले क्लब में मिलते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल फॉर 399। यू हैव टू पे 399, और जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको 30 से 40 हज़ार के आसपास का मिलेगा। ठीक है, और एवरी ट्रेड, एवरी डिलीवरी ट्रेड आपको 8 से 12 टके का, उसके ऊपर ही होगा, लेकिन 8 to 12% का आपको रिटर्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जस्ट गेट एनरोल फॉर दिस। अब मैंने टाटा स्टील का तो आपको मैंने बता दिया। अब ये फिलहाल 119 पे ट्रेड हो रहा है, और 119.90 की इसकी हाई है, 119.25 पे क्लोज हुआ है। ये 125 130 का लेवल तो आपको आने वाले एक आध हफ्ते में दिखाई देगा। निफ्टी का जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो है हमें 800 से 850 के बीच में ही इसको अभी सेल करना है। ठीक है, क्योंकि अभी कल फेड पॉलिसी आएगी और परसों को यूएस का जीडीपी आएगा, तो वहाँ पे अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो उसकी असर थोड़ी बहुत हमारे मार्केट में आएगी। अब क्योंकि आज मार्केट ने 10 दिन का एवरेज तोड़ा लेकिन उसके उसके नीचे बंद नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ कह रहा है मार्केट में कि अब भी थोड़ी बहुत जान बाकी है। तो लेट्स सी अब कैसे क्या होता है। अब हम 600 तक तो आ गए। अब अगर 615 अगर कल टूटता है तो 575, 575 से लेके 555 का जो रेंज होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल होगा। और उसके बाद में 20 ई एम ए स्टैंडिंग समवेयर 400, 19,400, 400 के करीब कहीं पे कुछ है, समथिंग समथिंग। तो वो एक लेवल होगा। अब या तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन हो जावे,
लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज अगर गैप डाउन होगा तो फिर से वो कवर कर लेगा, अगर गैप अप होगा तो ही मतलब चांस है। बिकॉज गैप अप में क्या है, यू कैन सी मार्केट फिलहाल अभी भी ओवर बॉट ही है। ठीक है, ये देखिए इसका स्टोकेस्टिक भले थोड़ा सा यहाँ पे वीक हुआ है, लेकिन अगर आप वीकली बेसिस देखो, ये तो मैं डेली डेली वाला दिखा रहा हूँ, वीकली में अब भी जो है स्टोकेस्टिक इसका 92 के ऊपर है, 92 के आसपास है। तो वीकली में तो ये एक आध दिन की बाउंस ठीक है, लेकिन ये फ्राइडे तक तो इसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो अगर कल आपको अगर तेजी मिलती भी है तो आप बस इतना देखिएगा कि 680 पे तो फिलहाल खड़ा है, 120 130 पॉइंट अगर ऊपर निकलता है या 150 पॉइंट अगर ऊपर निकलता है, वहां पे आप शॉर्ट मारिए या फिर से पुट लीजिए जो आपने आज कवर की है। हमने तो आज 19,500 की अगस्त वाली भी कवर कर ली और 19,000 की दिसंबर वाली भी फिलहाल कवर कर ली। सारी नहीं करी, जो हमने हाल ही में ली थी वही करी, जो पहले की पड़ी है वो पड़ी है। तो बस यही है, अभी अगर 100 150 पॉइंट का उछाल मिलता है तो हम जो है हो सकता है कि पोजीशन में थोड़ी 2 3 लॉट और ऐड कर ले, क्योंकि अब एक उछाल के बाद अगर मार्केट गिरेगा तो फिर वो बहुत भारी गिरेगा। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी में मेरा कोई ऐसे कोई व्यू नहीं है, मैं आपको कोई कॉल नहीं दे रहा कि आप तेजी करो या मंदी करो। अगर मंदी हो रही है, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, देन वेट फॉर द लेवल्स। और अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो 100 150 पॉइंट का अगर गैप अप अगर आपको मिल गया आज की बंद से, तो आप शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस आपको सिर्फ 50 पॉइंट का रखना है, 19,900 के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है, अगर 19,900 पे 15 मिनट टिक टिक गया कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो रहा है, 15 मिनट कंटिन्यू टिक गया तो आप उसमें से निकल जाइएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी आज हमने क्या क्या किया है 399 क्लब में, तो वो आप भी जान सकते हैं, बस आपको उसमें एनरोल होने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देन, बस बाकी जो भी होगा आफ्टर ये कल मार्केट में हम बात करेंगे, कल बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, हाँ मैंने आपको कहा था कि अभी आईटी में थोड़ा बहुत सेलिंग थमेगा और फार्मा में सेलिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा। अगर आप में से कोई आईटी में शॉर्ट है तो शॉर्ट से निकल निकल जाइएगा, क्योंकि आईटी में हमने आज एक लॉन्ग कॉल दिया हुआ है। ठीक है, बाकी तो बैंकिंग बैंकिंग तो वैसे मेरे को वीक लग ही रहा है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि निफ्टी में उछाल आ सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है। ये 46 300 से लेके 400 500 तक एक बार जा सकता है, फिर वहां से भले गिरे। ठीक है, एनीवेज अभी जो भी है कल बात करेंगे। ठीक है, चलिए दिन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and get enrolled for 399 trading tips. Thank you very much. Bye bye.